दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, माना खता है मेरी, पर ऐसी भी ना सजा दे, मुझे याद आने वाले कोई रास्ता बता दे। नमस्कार दोस्तों, मैं अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, बात मुंबई के कुलावा की है। मैं और बिलास एक ही ऑफिस में काम करते थे, तो हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। दोस्ती इतनी गहरी थी कि हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर कर लिया करते थे। इसी बीच बिलास की मंगनी तय हो गई। बिलास उस लड़की को पहले से जानता था, तो मंगनी होने के बाद दोनों के बीच फोन पर खूब बातें होने लगीं। आलम यह हुआ कि वे दोनों पूरी पूरी रात मोबाइल पर बातें करते रहते थे। तभी अचानक एक दिन बिलास ने मुझसे बताया कि यार, आज रात में जब अपनी मंगेतर से बातें कर रहा था, तो मैंने मजाक में कह दिया कि तुम मुझसे मिलने कब आ रही हो। इसके बाद तो उसके सुर ही बदल गए। पहले तो एक डरावनी हंसी हंसने लगी, फिर किसी चुड़ैल की तरह आवाज निकालती हुई बोली, लगता है तुझे मरने की बड़ी जल्दी है, थोड़ा सब्र रख ले, इतना बेकरार मत बन कि मुझे अभी आकर तुझे वहीं दफन करना पड़े। यार, उसकी ऐसी डरावनी आवाज सुनकर मेरी तो डर के मारे हवा निकल गई। यार, ऐसे भी कोई मजाक करता है? फिर मैंने भी हिम्मत करके कह दिया, यह बात है तो फिर इंतजार क्यों, आज ही दिखा दो अपने तेवर। फिर वो बोली, तो ठीक है, फिर तू आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। और कहकर उसने फोन काट दिया। फिर बिलास ने बताया कि फोन काटने के बाद उसके इस बदले हुए बर्ताव को लेकर मैं काफी देर तक सोचता रहा। फिर मुझे कब नींद आ गई यह तो पता नहीं चला, पर मेरे साथ जो हुआ उसे याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ था तेरे साथ। दोस्तों, फिर बिलास ने जो कुछ मुझे बताया उसे सुनकर तो मेरी भी रूह कांप गई। बिलास ने बताया कि रात 1 या 2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि उसके कमरे के अंदर एक आदमी का साया खड़ा है जो उसे घूर रहा है। अपने कमरे के अंदर ऐसी डरावनी आकृति को देखकर उसकी तो कपकपी छूट गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, तभी उस साये ने कहा, लो मैं आ गया, अब देख तेरे साथ क्या करता हूं। और अगले ही पल वह आदमी मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गया और मेरा गला पकड़कर दबाने लगा। मेरी सांसें रुक गई थीं और मैं बुरी तरह छटपटाने लगा। मेरा पूरा बदन पसीने से तरबतर हो गया। मैं जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आवाज गले में ही घुट रही थी। तभी मैंने बजरंगबली जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आपके नाम से तो भूत पिशाच निकट नहीं आते, कोई चमत्कार करो प्रभु, मेरी जान जा रही है। तभी मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा मैं एक बुरा सपना देख रहा था। मेरा पूरा बदन पसीने से तरबतर था। मैं उठा और फ्रिज से बोतल निकालकर पानी पीने लगा, तो पता चला कि सपने में उस आदमी द्वारा दबाया गया मेरा गला वास्तव में भी दर्द कर रहा था। मुझे बिलास की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन बिलास ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और पूछा कि कल रात तुमको क्या हो गया था, तुम पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप मुझसे बोल रही थी। पर उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है,
कल तो मैंने तुमसे फोन पर बात ही नहीं की थी। यह सुनकर बिलास के रोंगटे खड़े हो गए और उसने फोन काट दिया। उसके तुरंत बाद उसी वक्त बिलास ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर बिलास की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज़ में बोली कि तू घर तक आ गया। अगर तू अभी इस घर से नहीं गया तो मैं तुझे मार दूंगा। अब बिलास को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे एक तरफ हटाते हुए बिलास घर के अंदर बढ़ने लगा और जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर बिलास के सर पर दे मारी। अब बिलास के सर से खून बहने लगा। बिलास के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर एक तरफ बिठाया। फिर उसके सालों ने बिलास के सर पर पट्टी बांधी। उसकी मंगेतर की दादी ने बताया कि प्रिया के ऊपर एक जिन्न का साया है जो इसे छोड़ने को तैयार नहीं। इस पर बिलास के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। हम लोग थोड़ी देर वहाँ रुके। इसके बाद हम वहाँ से सीधे अस्पताल गए, जहाँ जाकर हमने बिलास की ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे बिलास का फ़ोन आया कि प्रिया की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। बिलास ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुंच गए। वहाँ पर पहुँचते ही हमने डॉक्टर से प्रिया की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। कौन सी बीमारी है यह भी पता नहीं चल पा रहा है, पर प्रिया के घर वालों से डॉक्टर ने कहा कि वे उसे वहाँ से घर ले जाएं। यह बात सुनकर सभी हैरान थे कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले प्रिया को घर ले आए। प्रिया ने बिलास को बुलाया और कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी, पर तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। यह सुनकर बिलास की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर प्रिया की दादी ने उसको एक तांत्रिक बाबा के पास ले जाने को कहा। अब हम लोग उसको एक तांत्रिक बाबा के पास ले गए तो तांत्रिक बाबा ने बताया कि प्रिया के ऊपर एक बुरे जिन्न का साया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो चुकी है। बाबा ने बताया इसका एक ही इलाज है। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। पर एक बात ध्यान रहे, बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। बिलास ने कहा मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलानी आती है। रात के 2 बजे बिलास को लेकर रात के 2 बजे बिलास प्रिया को लेकर बाइक से दरगाह के लिए निकल गया, लेकिन आधे घंटे बाद ही किसी का फ़ोन आया कि बिलास और प्रिया का एक्सीडेंट हो गया है और उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह सुनकर मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।